अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। विगत चर्चा में हमने आपसे ये बात किया था कि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया अर्जुन और कहा कि मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझको क्या करना चाहिए। और ये भी मैंने चर्चा किया था कि कोई न कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई न कोई प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। और श्री कृष्ण से अच्छा प्रामाणिक गुरु हो ही कौन सकता है जो कि विषादग्रस्त अर्जुन को विषाद से मुक्त कर सके। तो श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। उन्होंने ये समझाते हुए कहा कि ये जो जिस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो वो शोक की वस्तु ही नहीं है। तुम बिना मतलब के एक विद्वान की तरह से बात कर रहे हो, जबकि वो विद्वता की बात नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। अब उसके आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को और अधिक समझाते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैं बहुत रुचि लेकर के अध्याय 2 कर रहा हूँ, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल पर दर्शन शास्त्र लिए होंगे उनको भी बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्ध होगा। और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भी गीता तो रहता ही है, ग्रेजुएशन में भी अनेक जगह, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और माध्यमिक कक्षाओं में भी गीता के श्लोक जो रहते हैं वो प्रायः अध्याय 2 के ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब गुरु हैं उसके, और गुरु का पद उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया और उपदेश देते हुए कहते हैं, देहिनो अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से लेकर के तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, उसे अज्ञान नहीं होना चाहिए। इसके पूर्व आपने ये पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। और अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और पुनः वृद्धावस्था तक यात्रा करती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होती है, तो मरता क्या है? आत्मा जो है वो निकल करके दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। इसलिए धीर व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन में किसी प्रकार का मोह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में वो आत्मा उसमें रहती है, कभी वो किशोर के रूप में, युवा के रूप में रहती है, और वही आत्मा फिर वृद्ध के रूप में रहती है, और वही आत्मा फिर बाहर निकल जाती है। लेकिन उस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा वही रहती है और उसी रूप में रहती है। आत्मा की बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था नहीं होती है, वो परिवर्तनशील नहीं है।
आत्मा हमेशा उसी रूप में रहती है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदल करके दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता है। अभी उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वह अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में कर्म किए अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा जोखा होता है। चूंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने अनुरूप शरीर प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। अतः तुम शोक मत करो। देखिए भगवान कृष्ण कितना बढ़िया तर्क दे करके कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो अनित्य अस्तातितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी आती है, फिर गर्मी आता है, फिर वर्षा ऋतु आती है, ठीक इसी तरह से होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्षणिक उदय का ये कालक्रम है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। सुख दुख में बराबर रहना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ, जिसको जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करता है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार ये गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, चाहे वो मई जून का महीना हो, भोजन पकाने से हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता रहता है। इसी प्रकार युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और तुम न्याय के लिए युद्ध करने जा रहे हो। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो न्याय के लिए तुम अपने इस धर्म के लिए धर्म युद्ध करने से विचलित होना अच्छा नहीं है। तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। यम ही न व्यथयन्तीति पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्त के योग्य है। और तुम विचलित हो रहे हो, जो तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तुम बहुत ज्ञानी की तरह से बात कर रहे हो, लेकिन बात जो कर रहे हो वो अज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हो। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। संन्यास आश्रम कष्ट साध्य आश्रम होता है, लेकिन लोग उसमें जाते हैं। तो समस्त कठिनाइयों को, जो कि आती जाती रहती हैं, उससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। क्योंकि यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ प्रशस्त हो जाता है। अतः हे अर्जुन, तुम अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लो। भले ही तुम्हें स्वजनों, संबंधियों, अपने रक्त संबंधियों, अन्य प्रिय व्यक्तियों, गुरुजनों के साथ कितना भी युद्ध करना पड़े, लेकिन तुम न्याय के पथ पर चलो। बहुत अच्छी बात। अभी आपने देखा इसमें कितना दार्शनिक बिंदु आया कि सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। वो आता जाता रहता है, ऋतुओं की तरह से परिवर्तित होता रहता है।
आत्मा अपरिवर्तनशील है। वही आत्मा बालक के जन्म लेते समय, वही बाल्यावस्था में, वही किशोरावस्था में, वही युवावस्था में, वही वृद्धावस्था में रहती है, और वही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर कर्म के अनुसार ग्रहण कर लेती है। तो तुम जो बातें सोच करने योग्य नहीं है उस पर शोक कर रहे हो। इसमें कितने दार्शनिक बिंदु दिए गए हैं कि सुख दुख में समभाव रहना ये व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना, न्याय के लिए अपनों से भी लड़ने में नहीं हिचकना, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, अनेक दार्शनिक बिंदुओं का इसी 5-6 श्लोकों में प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा किया गया है। बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो कोई क्लिष्ट नहीं है। यदि उनका संधि विच्छेद करके पढ़ा जाए तो पढ़ने में भी सरल होता है। और आप देखते होंगे कि मैं श्लोक को उसी रूप में न पढ़ करके तोड़ करके पढ़ रहा हूँ, विच्छेद करके, क्योंकि विच्छेद करने से उसका भाव भी समझ में आता है। तो आप इन दार्शनिक बिंदुओं पे, इन आध्यात्मिक बिंदुओं पर मेरे साथ बने रहिए। बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं कि ना सतो विद्यतो भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अनंतस्त्वं योस्त तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला हुआ है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व ही नहीं है, और किंतु जो सत है वो अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो असत है, जिसको असत कहा जाएगा, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं, असत माने जो सत्य नहीं है, असत माने जिसका अस्तित्व नहीं है, तो वो तो है ही नहीं। और जो सत्य है अर्थात जो सत्य है अर्थात जिसका अस्तित्व है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। असत क्या है? शरीर असत है। तो आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, तो तुम क्यों इतना दुखी होते हो? भाई, हमारे तत्वदर्शियों ने यही निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर कोई अस्थायित्व तो नहीं है इसका, और आत्मा अपरिवर्तनशील और अस्थायी है। आत्मा सतत विद्यमान है। इसलिए तुम क्यों शोक करते हो? अविनास्तु तद्धिति येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशतु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। एक एक को मैंने अलग करके पढ़ा है। बहुत सरल भाषा शैली भी है, केवल उसको संधि करके पढ़ने की जरूरत है, विच्छेद करके पढ़ने की जरूरत है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। कौन सी चीज सारे शरीर में व्याप्त है? आत्मा। आत्मा निकल जाए तो न मुंह अपना काम करेगा, न हाथ अपना काम करेगा, न आँख करेगा, न मस्तिष्क करेगा, न पेट करेगा, न ये घ्राणेन्द्रिय करेगी, न कर्णेन्द्रिय करेगी। संपूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त है। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसको तुम काट नहीं सकते हो, उसको मार नहीं सकते हो, तो तुम लड़ने में क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम क्यों विषादग्रस्त हो? तुम क्यों शोक कर रहे हो? इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन किया गया है। आत्मा की प्रकृति का वर्णन हो रहा है। एक दार्शनिक बिंदु आपके सम्मुख और प्रस्तुत हो रहा है कि आत्मा की प्रकृति क्या है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में
बाल के नोक के बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। ऐसा कहा गया है। यहाँ आत्मा की सूक्ष्मता का प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक वैज्ञानिक होते हैं, इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। अनुभव नहीं करते बल्कि ऐसा कहते हैं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त संलयन, ब्लड फ्यूजन बंद हो जाता है। मेडिसिन में रेड ब्लड कार्पसेल्स लाल रक्त कणिकाओं के इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया गया है, किंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। शरीर का अंत अवश्य होगा। तुम लड़ोगे, इनको मारोगे तो भी अंत होगा। तुम नहीं लड़ोगे, नहीं मारोगे तो भी अंत होगा। इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो और इस अपने विषाद को छोड़ो। बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहे हैं गीता में कि भौतिक शरीर का स्वभाव ही नाशवान है। यह नष्ट हो जाता है, चाहे 100 वर्ष बाद ही नष्ट हो, लेकिन नष्ट तो होगा। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। औषधियाँ तो इसे ये नहीं है कि जिंदा रख सकेंगी। उसमें श्लोक आया है, औषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। औषधियों में भी वही है, वनस्पतियों में भी वही है। इसलिए डॉक्टरों के यहाँ कभी कभी लिखा रहता है कि आई ट्रीट ही हील्स, ही मीन्स गॉड। हम केवल इलाज करते हैं। आपको जो हील करता है, जो आपको स्वस्थ करता है, वो है, अर्थात ईश्वर है। इस शरीर को अनंत काल तक बनाए नहीं रखा जा सकता, यह नाशवान है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे शत्रु भी देख नहीं सकता, मारना तो दूर रहे। इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि जो इसको सोचता है कि मारा जा सकता है, वो बिल्कुल गलत सोचता है। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है अथवा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना संभव नहीं है। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, शोक मत करो, चिंता मत करो। आगे कहते हैं, आगे समझाते हैं, पूरा दार्शनिक मत है। न जायते मृति वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्म लेता है, न जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुराना है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जा सकता। परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह परमात्मा का अंश है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं पैदा होता। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न तो मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और चूंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य होगा। वह नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है तथा सनातन है। उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में भी इसी के समतुल्य भाव का एक श्लोक आया है। उस श्लोक को जरा आप सुने। सेम फिलॉसफिकल आइडिया यहाँ भी प्रतिपादित किया जा रहा है। न जायते मृते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसमें अंतिम 2 लाइन बिल्कुल वही है, अंतिम 2 पंक्तियाँ, और ऊपर की 2 पंक्तियों में थोड़ा सा अंतर किया गया है। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस बात को यहीं समाप्त करना चाह रहा हूँ, और आपसे आगे पुनः चर्चा होगी। बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप समस्त चीज़ों को सुने या न सुने, लेकिन गीता के अध्याय 2 को अवश्य सुने, ऐसा मेरा निवेदन स्वीकार करें। दार्शनिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, विधिक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से भी, यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने का कौशल प्रदान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाह रहा हूँ। ओम बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि कर्णिक। ओम शांति शांति।